डियर व्यूअर, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप में से जितने भी एस्पिरेंट इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर क्लास 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एक कहना था कि जो ये क्लास 1 का पेपर है, डेप्यूटी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ क्लास 1 का पेपर है, ये इसकी मैं एनालिसिस करूं। बट आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास 2 की। बट मोस्ट प्रॉब्ली ये चांस है कि जो क्लास 1 का सिलेबस था, सेम सिलेबस आपका क्लास 2 का भी रहने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल स्टार है, थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है। देखो, अगर आपके चेयरमैन दासा सर होते तो ये 100% होता कि यही सिलेबस रहेगा। चूंकि चेयरमैन आपके चेंज होने वाले हैं, हालांकि अभी तक आए नहीं है, इस वजह से कई सारी चीज़ें पेंडिंग में चल रही हैं। तो भी मुझे लगता है 99% आपका सिलेबस यही रहने वाला है। बट थोड़ा सा ये जो 1% मैं कह रहा हूँ डाउटफुल, वो इसलिए है क्योंकि जब बोर्ड मेंबर नए चेयरमैन को ब्रीफ करेंगे कि हमारी अब तक की ये पॉलिसी है, हम इस तरीके से एग्ज़ाम कराते हैं, इस तरीके से सिलेबस चेंज करते हैं, तो हर आदमी का एक ओपिनियन होता है। और जब वो नया नया आता है ना, तो उसको लगता है यार कि मैं नया नया ज्वाइन किया हूँ, तो ऐसा कुछ चेंज तो दिखना चाहिए ना। लोग कहें कि नया चेयरमैन आया तो कुछ नया हो रहा है, तो थोड़ा अपने इंपॉर्टेंस बढ़ाने के चक्कर में भी कुछ पॉलिसीज को चेंज किया जाता है। डजंट मैटर कि वो पहले से अच्छी हैं या ख़राब हैं, वो करते हैं लोग। हो सकता है कि चेंज वो और अच्छा हो जाए, हो सकता है कि वो चेंज ख़राब हो जाए। तो अगर वैसा कुछ हुआ तो मे बी सिलेबस जो पुराना था उसमें क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा, उस केस में हम नहीं कह सकते हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि 99% आपका यही वाला सिलेबस रहेगा जो क्लास 1 का सिलेबस है। अब क्लास 1 का सिलेबस क्या है, पहले आप ये देख लो, फिर पेपर की जो एनालिसिस है हम वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्लास 1 का सिलेबस नज़र आ रहा है। साथ साथ मैं कुछ चीज़ें भी आपको बताता चलूँगा। कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। ये आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस है, इसका मीडियम भी गुजराती होगा। कुल प्रश्न होंगे यहाँ पे 100, कुल मार्क्स होगा 100, आप सभी को पता होगा। मैं इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखता हूँ ताकि मैं आपको कुछ बता पाऊँ यहाँ पे। हालांकि ये इंग्लिश में दिया गया है सिलेबस, बट मीडियम क्या होगा, पेपर का मीडियम गुजराती ही होगा। ये 100 मार्क्स का होगा, पहले ही हमने कहा, और आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का होगा। एक चीज़ आपको समझना है, और होप सो कि आप पहले से भी जानते होंगे, जो लोग नए हों उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो सिलेबस है ना आपका, एज इट इज सिलेबस वर्ड टू वर्ड जीपीएससी की जितनी भी क्लास 2 की पोस्ट होती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ के, जो आपका गैस है गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसको छोड़ के जितनी भी क्लास 1 की पोस्ट होती हैं, उन सारी पोस्ट में सेम सिलेबस होता है नॉन टेक्निकल के लिए। यही वाला सिलेबस, कोई चेंज नहीं होता। आप कहोगे इतना जोर देके क्यों बता रहा हूं कि यही सिलेबस होता है। उसका रीजन ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके ठीक ठाक 50 से लेकर 70 तक मार्क्स आ सकते हैं। बस प्रीवियस ईयर के जितने पेपर कराए हैं जीपीएससी ने क्लास 1 के, क्लास 2 के, जितना ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा सॉल्व करो। अब आप कहोगे कि करंट अफेयर वाला कहाँ जाएगा। हाँ, बिल्कुल कुछ करंट अफेयर के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको मिस आउट कर देना है। बट ये जो चीज़ें यहाँ पे स्टैटिक्स दिया गया है, हालांकि स्टैटिक्स की सारे अफेयर को हम ये नहीं कह सकते कि जो स्टैटिक जीके है एकदम से वो स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर उसमें मिक्स करके पूछते हैं। बट आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, बहुत सारा आपका स्टैटिक जीके प्रिपेयर हो जाएगा पहले वहाँ से, और आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और उतना करने के बाद ना, मैं गारंटी से कहता हूं कि 50 मार्क्स से आप तो ज़्यादा लेके आओगे। और ऐसा नहीं कि एकदम सारा पेपर चाट जाना है आपको, बस आपको देख लेना है कि पिछले जो नए इधर के हुए हैं पेपर और कुछ पुराने पेपर, मतलब आप देख लो 4 to 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप सॉल्व कर लोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। और इसको सॉल्व कैसे करना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में प्रोविजनल हमने डाउनलोड कर लिया और प्रोविजनल में तो आंसर दिया ही रहता है, बस आंसर याद कर लिया, नहीं। आपको थोड़ा सा सर्च करके उसके बगल में पढ़ना है, साथ में गूगल का पेज खोलना है, क्वेश्चन जो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ऑप्शंस के बारे में पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है। तो ये वाले पोर्शन में तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने बुक्स भी बताए हुए हैं इससे पहले, आप ले सकते हो। प्रीवियस ईयर की किसी भी बुक आप ले सकते हो, किसी भी पब्लिकेशन की, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप कर पाओगे कंप्लीट, ठीक है। इसको तो इंजीनियर को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आप कर पाओगे। थोड़ा बहुत जो आपके स्टैटिक जीके उसी में आपको तकलीफ होती है, तो वहाँ से पढ़ लोगे, आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका जो सेकेंड पोर्शन है। सेकेंड पोर्शन ये 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस रहेंगे। मीडियम इसका इंग्लिश रहेगा। अब यहाँ पे पार्ट 1 है, ये 100 मार्क्स का है, टेक्निकल है। इसमें क्या क्या रहेगा, मैकेनिकल के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, मतलब उसको मैकेनिकल कहना ही गुनाह है, वो बेसिकली फिजिक्स के क्वेश्चन है, क्लास 12th लेवल के, ठीक है।
ऐसा भी नहीं कि मैकेनिकल आपको एकदम धुआंधार बुक लेके मैकेनिकल वाली पढ़नी है, ईएस सॉल्व करना है, गेट सॉल्व करना है, कोई जरूरत नहीं है करने की इसके लिए स्पेशली। अगर आप इस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास 2 लेवल की तो ठीक है, इवन क्लास 1 का भी पेपर आप देखोगे आसानी है, वही चीजें हैं। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, वही रेजिस्टेंस, वही डायोड, वही इलेक्ट्रिसिटी के रूल, वही बेसिक मैकेनिक्स के क्वेश्चन, सारा कुछ वही रहता है। मतलब ये दोनों जो है ना, आपको घबराना नहीं, ये क्लास 12th की फिजिक्स है, मतलब 11th भी लिख लो, ऐसा नहीं छोड़ देना 11th को। मतलब 11th 12th की अगर आपको फिजिक्स आती है, वो भी फिजिक्स में पूरा फिजिक्स नहीं, आगे हम देखेंगे कि किस टाइप का फिजिक्स यहाँ पे पूछा है, अगर आती है, बेसिक फिजिक्स भी आपको आती है, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये पोल्यूशन वाला आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स भी थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स भी बेसिक ही है, उसके लिए बहुत घबराना नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कम 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, कुछ बेसिक कंप्यूटर के अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी रहते हैं, प्रोग्रामिंग के भी रहते हैं, अवेयरनेस के भी रहते हैं, इसका भी आगे देखेंगे। और ये सब तो डेफिनेटली आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, बट बहुत ज़्यादा सर्च करके टाइम लगा के नहीं पढ़ना है। इसके भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके करंट अफेयर, करंट आप पढ़ते हो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। जो रिसेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं वही इसमें वो पूछते हैं। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पोर्शन पे। सेकंड पोर्शन में क्या है, आपका रूल्स है, लॉज हैं, जो कि बेसिकली वर्कर से रिलेटेड हैं। हम ये वाला पोर्शन कर भी रहे हैं, इससे क्वेश्चंस रहता है आपका, मान लीजिए कि एटलीस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस रहेंगे इसके, बहुत क्लोज में बता रहा हूँ, 9 to 10 तो रहेंगे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि बहुत रिसेंट है, मैंने पहले जब इसका डिस्कशन किया था तब भी डिस्कस किए थे, काफ़ी क्लोज है, अमेंडमेंट नहीं हुए हैं अभी इसमें, एकदम से फ्रेश है, तो कोई टेंशन नहीं रहती कि एग्जामिनर भी यहाँ से क्वेश्चन बना पाता है इजीली। अब इसमें से क्वेश्चन बनाएगा तो उसको देखना पड़ेगा कि यार जो क्वेश्चन वो डाल रहा है कहीं उसमें अमेंडमेंट तो नहीं हुआ, कहीं उसमें नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया, तो इतना जहमत कौन उठाए। तो जो भी चीज़ें रिसेंट होती है ना, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि यहाँ से भी पूछे जाएंगे, बट वो क्वेश्चन का नेचर अलग हो जाता है। फिर मैं जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि बेसिकली किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो और किस टाइप के पूछे जाते हैं। मैं कहीं भी अगर बताना भूल भी जाऊं तो मैं ऑब्जेक्टिव उसी फॉर्मेट में फ्रेम करता हूं, क्वेश्चन की एनालिसिस कर लिया रहता हूं मैं, इसके बाद टॉपिक शुरू करता हूं। तो ये सारा टॉपिक है जो मैं आपको कराने वाला हूं, कुछ को मैं डिटेल में कराऊंगा, कुछ को जितना जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बेसिस पे मैं अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से कि मुझे कितना उसमें डीप जाना है, कितना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके हिसाब से आपको कराऊंगा। अभी हम लोग ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, चूंकि ये एकदम से नया है, इन सब में सबसे नया है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, किसी एक से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो होगा नंबर 2, आप देख लेना, ठीक है। और बाकी जो गुजरात से रिलेटेड है उनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट उसमें सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, इसके बाद ये पूरा आपका 300 का हो गया, इसका 50% का वेटेज रहेगा और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ये डिटेल आपको पता चल गई, इंटरव्यू भी 50 मार्क्स का रहेगा, तो ये बेसिकली 50-50% दोनों मिलके आपका मेरिट बना देंगे, ठीक है। अभी ये जो हम पेपर प्रोविजनल डिस्कस करने वाले हैं डिप्टी डायरेक्टर का, इसका भी रिजल्ट आ चुका है। एक ही पोस्ट थी, इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, बट ऑफिसर वाले में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मतलब इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसके लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस था। अगर आप ऑफिसर बनते हो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको 15 ईयर के आसपास लग जाएंगे, 12 to 15 ईयर। प्रमोशन वाली वीडियो मैंने बताया भी था, ठीक है। यहाँ पे ये जल्दी बन जा रहा है, कह रहे हो कि केवल 5 साल के एक्सपीरियंस पे बन जाएगा। हाँ, तो उसको एग्जाम भी तो निकालना पड़ेगा, इंटरव्यू भी तो देना पड़ेगा, तो इसलिए बन जाएगा। डायरेक्ट पोस्ट है और एक ही पोस्ट है, तब सोच के देखो कितना कंपटीशन होगा। चलिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। आपको ये पेपर भी सॉल्व करना है। दूसरे जो एग्जाम्स है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, इंजीनियरिंग के नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, जीपीएससी ने करवाए हैं क्लास 1 क्लास 2 एक्सपेक्ट देन द गैस का अगर प्रीलिम वाला कर सकते हो तो वो भी अच्छा है। तो वहां से आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका डिस्कशन मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। आप इसको कर लोगे, हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो इसके बारे में। हालांकि मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका ये नॉन टेक्निकल वाला क्वेश्चन पढ़ूँ, सॉल्व करूँ, बट अभी उतना फ्लुएंट नहीं हूँ पढ़ने में या समझने में। कोई वर्ड में मैं फंस जाता हूँ, या उसकी मीनिंग मुझे समझ में नहीं आती है, पूरा सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो उस चक्कर में मेरी कई बार गलतियां भी होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। अब टेक्निकल देखते हैं कि टेक्निकल जो पूछे गए हैं बेसिकली उसका लेवल क्या है। ये 100 क्वेश्चन होंगे, थोड़ा तेजी से स्लाइड कर लेते हैं, आ गए। तो ये हमारा टेक्निकल वाला पोर्शन है। अब ये जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या मैकेनिकल का क्वेश्चन है? नहीं भैया, बेसिक मैकेनिक्स है। 12th में ऐसा क्वेश्चन भर भर के हमने सॉल्व किया था,
नहीं कर पाएंगे क्या? हालांकि पढ़ते हो आप, फर्स्ट ईयर मैकेनिकल में भी पढ़ते हो, दूसरे लोग भी पढ़ते, दूसरे ब्रांच वाले, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो मैं केवल इसको नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी देख लो, ये क्वेश्चन भी देख लो, ये सारे क्वेश्चंस बेसिक ही हैं, एकदम डीप मैकेनिकल के क्वेश्चन नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि मतलब आप ये कह सकते हो कि थोड़े कास्टिंग में चले गए हैं, ये थोड़े वेल्डिंग में कहीं पे चले जाएंगे, थर्मोडायनेमिक बेसिक रहेगा, बट रहेगा बेसिक, बहुत डीप लेवल का नहीं रहेगा। देख लो एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन के क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक लॉज के हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। मैं जैसे कि आपको पहले भी कहा कि आपको एकदम से ईएस सॉल्व नहीं करना, गेट नहीं करना, दूसरी कोई बुक नहीं करनी बहुत डीप लेवल की, एकदम से बेसिक क्वेश्चंस हैं। और इलेक्ट्रिकल के भी जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का मैराथन क्लास देख सकते हैं, इंडिविजुअल क्लास भी देख सकते हो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख पाओगे। आप कहोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल @manu academy पे, ठीक है, शेयर भी किया हुआ है। ये सारा बेसिक क्वेश्चन है, ये देखो क्लास 12th की फिजिक्स है बस, ठीक है, ये सब आप कर पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैंने कराया हुआ है, गेट भी मैंने कराया हुआ है डायोड में, बेसिकली जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें कराया हुआ है। आप वहाँ से भी कर सकते हो, आप बुक से भी कर सकते हो, बेसिक फिजिक्स भी सॉल्व कर सकते हो, इसके क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हो। मतलब एज सच बहुत एकदम अलग से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर, टेक्निकल का लेवल ऐसा ही रहने वाला है, एकदम से बेसिक लेवल रहेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लोगे बेसिक हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जो पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं और करंट ट्रेंड वाली चीज़ें हैं वो करना होगा। मैथ भी देखो आप, मैथ में मैट्रिक्स हैं, जो आपकी सीरीज़ होती हैं वो हैं, तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। डिफरेंशिएशन है, तो मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो सबको ये पढ़ना है, और केमिकल वालों को भी पढ़ना है। केमिकल वालों को ये शिकायत हो सकती है कि हमारा वाला पोर्शन नहीं पूछा है, हाँ सच में नहीं पूछा है। और ये आपका जो प्रोग्रामिंग वाला मैं कह रहा था कि 15 से 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, तो देखो ये सारे प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस हैं। प्रोग्रामिंग हटेगी तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस होंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कम पढ़ के आया वो भी ये 15-20 क्वेश्चन करके आपको लीड करने लगा, तो ये तो सबको पढ़ना है। कंप्यूटर के एकदम से बेसिक क्वेश्चन है ये, तो ये आप लोगों को कर लेने हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से कंप्यूटर वाले। तो ये इंडस्ट्रियल के 2-4 क्वेश्चंस हैं, और ये कुछ केमिकल फार्मूलेज दे दिएंगे, थोड़ा सा केमिकल वाले भी खुश हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये पोर्शन आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपका एक्ट शुरू हो जाता है। तो ये हम पढ़ ही रहे हैं, वेजेज वाला पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं वर्कर का जो इंडस्ट्रियल एक्ट एंड रूल्स हैं उससे रिलेटेड। तो ये देखो इसमें सब कुछ पूछा गया है, बट स्टार्टिंग क्वेश्चन देखो आप सारे वही हैं, ये सब मैंने करा भी दिए हैं आप लोगों को, तो ईजिली आप समझ पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो एक्ट्स हैं वो मैं आगे कराऊंगा, सारे एक्ट्स में कराऊंगा, डोंट वरी। एग्जाम आते आते मैं आपके सारे एक्ट्स ख़त्म करवा दूंगा, किसी को बहुत डिटेल में करा दूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो मुझे लगेगा कि नहीं आसान है, इसको बेसिक ही करना है, ओवरव्यू में ही करना है, उसको ओवरव्यू में ख़त्म कर लेंगे, मगर ख़त्म पूरा करेंगे जितने भी आपके एक्ट्स हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि सिलेबस का थोड़ा सा चेयरमैन साहब कुछ ना करें तो सिलेबस यही रहेगा, तो थोड़ा सा ये भी है। तो मैं अभी आपको एडवाइस दूंगा कि कुछ बेसिक एक्ट्स पढ़ लो, क्योंकि वो 2017 वाला सिलेबस में है ना, उसमें भी एक्ट्स हैं, बट अभी वाले सिलेबस में कुछ एक्ट्स एडिशनली ऐड किए गए हैं। तो अब ये एडिशनली ऐड किया हुआ एक्ट इस बार के सिलेबस में रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से तो रहेगा 99%, जैसे कि मैंने कहा। हाँ, मे बी अब चूंकि सिलेबस अभी डिफाइन नहीं हुआ तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, मे बी कुछ चेंजेज रहें। ये सब मैं ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ क्योंकि एक्ट के क्वेश्चंस हैं, जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं आपको ये समझ में नहीं आने वाले हैं। तो ये एक्ट्स के क्वेश्चन हैं, आपको भी एक बार इसको रीड करना है। जो भी एक्ट पढ़ो ना, पढ़ने से पहले एक बार देखो कि उस एक्ट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो आपके माइंड में फोकस बनेगा। जब कभी भी वैसे डाटा, वैसे कोई भी चीज़ें आएंगी, वैसा कोई डाटा आएगा तो आप उसको याद करोगे कि हाँ ये चीज़ें पूछी गई थी। तो ये रहा पूरा आपके पेपर की एनालिसिस। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस ब्रॉडर है कि आपको मैकेनिकल भी करना है, आपको एक्ट भी करना है, आपको नॉन टेक्निकल भी करना है, तो ब्रॉडर है। तो यही फ़ायदा है मेहनत करने वालों का। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा सीखेगा तो ज़्यादा आंसर करेगा, ज़्यादा आंसर करेगा तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप इसकी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।